ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। ये यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना है। मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर a है, दूसरा a+1 है और तीसरा a+2 है। ये 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर हैं, ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। अब ये जो a है ना, यहाँ पर वेयर a is some positive integer, राइट। इनमें से कोई एक जो है 3 से डिवाइड होती है। वन ऑफ these is divisible by 3। इसके लिए करना क्या है, ये जो a पॉजिटिव इंटीजर है इसके लिए हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसे अरेंज कर लेना है। तो ये जो a है इसको हम देखिए यहाँ पर डिविजिबल बाई 3 है तो b की वैल्यू 3 लेंगे। q इज सम इंटीजर हियर, r क्या होगा, r जो होता है यहाँ पर लेस देन b यानी 3 से छोटा, तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है। आ रहा है समझ में। ये r की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर इसको ऐसे अरेंज करते हैं हम लोग, पता होगा आपको। तो ये r हमारा कंडीशन क्या आया, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये एक केस मेरा बन जाएगा, a की जो वैल्यू होगी वो 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 हो सकती है या 3q प्लस 2 हो सकती है, इन तीनों में से कोई एक। अब हमारे पास ये 1, 2 और 3 केसेस राइज होते हैं। हम a की वैल्यू पहले 3q प्लस 0 यानी 3q पुट करके देखते हैं। यहाँ पर जो a प्लस 1 और a प्लस 2 है, यहाँ पर हम a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3q। ये आपका 3q प्लस दूसरे यहाँ 3q प्लस 2। अब इनमें से कौन सा 3 से डिवाइड होता है ना। अगर हम केस 1 की बात करें जहां पर a इक्वल टू 3q लिया है हमने, तो केवल ये डिवाइड होता है 3 से, दूसरे दो डिवाइड नहीं होते, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। तो ये है ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3। अब केस 2 लेकर के देख लेते हैं हम लोग, जहां पर a की वैल्यू हमें 3q प्लस 1 पुट करनी है। तो a प्लस 1 और a प्लस 2 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 3q प्लस 1, a की वैल्यू 3q प्लस 1 और 1 ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर a की वैल्यू 3q प्लस 1 और 2 ऑलरेडी दे रखा है, ध्यान देना है। यानी मैं a की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर डाल करके भी बता रहा हूँ आपको। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 3q प्लस 2 आ जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता और ये 3q प्लस 3 आ जाएगा जो 3 से डिवाइड होता है। यहाँ सेकंड केस में भी यही आ रहा है कि ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3। अब केस 3 ले लेते हैं हम लोग, जहां पर a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 पुट करेंगे। तो a प्लस 1 और a प्लस 2 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं।
हम a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर प्लस का 1 और ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर 2। तो ध्यान देना है ये हमारा डिविजिबल नहीं होता। इसको अरेंज करते हैं 3q प्लस 3 और आपको पता है कि 3 कॉमन लेने पर q प्लस 1 आ जाएगा, यानी दिस इज डिविजिबल बाई 3। एंड थर्ड केस में क्या बन जाएगा ये 3q प्लस 4 जो आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये वाला ओनली वन इज डिविजिबल बाई 3। तो हम कह सकते हैं, ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि हमारे 3 के साइज होते हैं। अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, इनमें से कोई एक है ना 3 से डिवाइड होगा, कोई एक होगा 3 से डिवाइड, तो a की वैल्यू भी तो कुछ होगी वहां पर, वेयर a इज सम पॉजिटिव इंटीजर, और a जो है इन 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये केस 1, केस 2 और केस 3 जो है हमारा 3 केस बनते हैं। पहला केस लेकर के हमने देखा जब a की वैल्यू 3q पुट की, तो 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इनमें केवल ये वाला 3 से डिवाइड होता है। दूसरा केस जब लिया हमने a की वैल्यू 3q प्लस 1 पुट किया, तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 और 3q प्लस 3 आया हमारा सिंप्लीफाई करने पर। इसमें केवल 3q प्लस 3 ही डिवाइड होता है, कहीं हर केस में एक होता है। अगला वाला देखते हैं, जब a की वैल्यू हमने 3q प्लस 2 पुट की, तो 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 और 3q प्लस 4 आया, जिसमें केवल ये वाला हमारा 3 से डिवाइड हुआ है। तो हर केस में हमने एक स्टेटमेंट मेंशन किया है, आ रहा है समझ में, कि वन कहते कि वन ऑफ द एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ये आपका यहाँ प्रूफ हो चुका है। हेंस वन ऑफ any 3 consecutive positive integer must be divisible by 3। ये आपका प्रूफ है टोटल। आप कंफ्यूज हो ही जाते हैं, हर कोई हो जाता है, लेकिन एक साथ किसी को कुछ नहीं आता है।